बच्चों, आज मैं आपको 7वीं कक्षा की चौथी कविता फूल और कांटा की सह प्रसंग व्याख्या समझाऊंगी। इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि किसी भी कविता का प्रसंग लिखने से पहले हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो कविता का नाम, दूसरा कवि का नाम और तीसरा कवि उसमें क्या कहना चाहता है, इस बात का ज्ञान होना चाहिए। तो हमारी कविता है फूल और कांटा और यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखी गई है। इसमें कवि फूल और कांटा दोनों के स्वभाव का वर्णन करते हैं। तो शुरू करते हैं। अब हम है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इसमें जो कवि है वो कहता है कि फूल और कांटा दोनों एक ही जगह जन्म लेते हैं और एक ही पौधा जो है उन्हें पालता है अथवा उनका पालन पोषण करता है। रात के समय चमकता हुआ चांद भी उन पर एक जैसी चांदनी डालता है। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं वही, पर सदा यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। इसमें कवि बताता है कि मेह का मतलब होता है बारिश, कि बारिश जो है वह फूल और कांटा दोनों पर एक जैसी बरसती है और हवा भी उन पर एक जैसी बहती है। लेकिन इन दोनों चीजों के मिलने के बावजूद भी इन दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर होता है अथवा इनका जो स्वभाव है वो अलग अलग होता है। छेद कर काटा किसी का की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भोर का है वेद देता शाम तन। इसमें जो कवि है वो कांटे के स्वभाव का वर्णन करता है। कवि कहता है कि छेद कर काटा किसी की उंगलियां, कि जो कांटा है वह किसी भी व्यक्ति की उंगली को काट देता है। अगर कोई व्यक्ति कांटे को हाथ लगाता है तो उसकी उंगली कट जाती है। फाड़ देता है किसी का वरवसन, और जो कांटा है वो किसी के सुंदर कपड़ों को भी, वसन होता है कपड़े, कि वह उसके सुंदर कपड़ों को भी फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों का परकतर, वह प्यार में डूबी हुई जो तितलियां होती हैं उनके परों को भी काट देता है। भोर का है वेद देता शाम तन, भोर का मतलब होता है भंवरा, भेद मतलब काट देता है, शाम का मतलब होता है काला और तन का मतलब होता है शरीर। वह भंवरे के काले शरीर को भी काट देता है अथवा भेद देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कली का जी खिला। इसमें जो कवि है वो फूल के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहता है कि जो फूल है वह तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है, भंवरों को अपना अनूठा रंग रस जो है वो पिलाता है, निज सुगंध अपनी सुगंध से और निराले रंग से और अनोखे रंग से जो है वह हर किसी व्यक्ति के दिल को खिला देता है। अथवा इसमें कवि कहता है कि अगर कोई फूल के सुंदर रंग को और उसकी खुशबू को देखता है, सूंघता है, तो उसको देखकर उसका जो दिल है वो बहुत अधिक खुश हो जाता है। खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो भड़प्पन की कसर। इसमें जो कवि कहता है कि इसमें दोनों के स्वभाव का वर्णन किया गया है कि एक तरफ जो कांटा है वो सबकी आंखों में खटकता रहता है, तो दूसरी तरफ जो फूल है वो देवताओं के सिर पर सुशोभित होता है अथवा सुंदर लगता है। इसमें कवि आगे कहता है कि खानदान की बड़ाई किस काम की अगर उसमें भड़प्पन ना हो, अथवा आदमी को ऊंचे कुल में जन्म से बड़ा नहीं माना जाता बल्कि अपने गुणों से महान माना जाता है। थैंक यू। मुझे आशा है कि आपको यह कविता फूल और कांटा अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।